फिजिक्स पढ़ने का टाइम आता था ना, उस टाइम में या तो बायो उठा लेती थी या तो केमिस्ट्री उठा लेती थी। तो मैं टाइम ही केमिस्ट्री और बायो मिलाकर अगर आप उसमें फुल मार्क्स मिलाते तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू इम्प्रूव फिज़िक्स। मैं अपनी स्टोरी की बात करूँगी कि मैंने कैसे अपने फ़िज़िक्स को इम्प्रूव किया है। बेसिकली मेरा एक फ़ोबिया टाइप बन चुका था फ़िज़िक्स में, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी फ़िज़िक्स। और मुझे इतना स्ट्रेस होता था फ़िज़िक्स की वजह से, क्योंकि जब भी मेरा फ़िज़िक्स पढ़ने का टाइम आता था ना, उस टाइम पे मैं या तो बायो उठा लेती थी या तो केमिस्ट्री उठा लेती थी। तो मैं टाइम ही नहीं देती थी फ़िज़िक्स को, और इस वजह से मुझे इतना डर बन गया था फ़िज़िक्स का कि मैं फ़िज़िक्स नहीं कर पाऊँगी। और अगर आप लोगों के फ़िज़िक्स में मार्क्स नहीं आ रहे तो केमिस्ट्री और बायो मिलाकर अगर आप उसमें फुल मार्क्स भी ले आते तो भी आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो फ़िज़िक्स तो करनी पड़ेगी। और मैंने लास्ट के लगभग 3 मंथ्स में या अप्रॉक्सीमेट 2 मंथ्स में मैंने जो है फ़िज़िक्स को अपना इम्प्रूव किया है, और बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है मैंने। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जो अगर आप लोग फॉलो करेंगे ना तो डेफिनेटली इन 2.5 महीने में भी, इस 2.5 मंथ्स में भी आप अपनी फ़िज़िक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, और डेफिनेटली आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपके जो टेस्ट होंगे उनमें से ही आपको फ़र्क स्टार्ट हो जाएगा दिखने को मिलना। लेट्स मूव ऑन टू द पॉइंट नंबर 1। सबसे पहला पॉइंट आता है टाइम। मैं फ़िज़िक्स को टाइम ही नहीं देती थी। अपनी बात करूँ तो मैं टाइम ही नहीं देती थी फ़िज़िक्स को, क्योंकि एक डर बैठ जाता है यार इंसान के अंदर। जब वो फ़िज़िक्स में करने बैठती थी तो मेरा इतना दिमाग ख़राब होता था कि यार मुझसे नहीं बन पा रहे हैं क्वेश्चंस। और फिर मैं जब एग्ज़ाम देती थी तो मैं फ़िज़िक्स छोड़ कर आ जाती थी कि यार नहीं आता है मुझे, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी या कुछ इस तरीके से। मैं बहुत सारे क्वेश्चन फ़िज़िक्स के छोड़ ही आ जाती थी, पढ़ती भी नहीं थी फ़िज़िक्स के क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करनी है, कि अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया हुआ है कि इस टाइम में मुझे फ़िज़िक्स ही पढ़नी है तो आप फ़िज़िक्स ही पढ़ो। अलमारी लो, केमिस्ट्री और बायो को अंदर रख के लॉक लगा दो। यू हैव ओनली फ़िज़िक्स टू स्टडी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे पूरे दिन बस फिजिक्स ही पढ़ते रहो, बट जो भी आप टाइम निकाल रहे हो, आप 4 घंटे 5 घंटे निकाल रहे हो अगर फिजिक्स के लिए, तो उसमें आप फिजिक्स ही पढ़ो। आपको कुछ और याद नहीं आना चाहिए कि बायो का मेरा ये छूट गया, केमिस्ट्री का मेरा छूट गया। ये मेरे साथ ही बहुत होता था। मुझे ऐसा लगता था कि यार बायो का मेरा आधा चैप्टर छूट गया, अगर मैं पहले मैं उसको कंप्लीट कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं फिजिक्स करूँगी। जब मैं बायो का चैप्टर कंप्लीट करती थी उसके बाद जब फिजिक्स को बैठती थी तब तक मैं थक चुकी होती थी, फिर मुझे नैप लेना होता था या फिर कुछ भी मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ करनी होती है जिससे मेरे दिमाग को रेस्ट मिले। और उसके बाद मैं दोबारा फिजिक्स नहीं पढ़ती थी, उसके बाद मैं कोई और सब्जेक्ट उठा लेती थी कि अब इस सब्जेक्ट का टाइम हो गया, ये पढ़ना है। तो फिजिक्स मेरी वैसे ही रह जाती थी। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बोलूँगी कि अपने टाइम मैनेजमेंट करो। अगर आपने डिसाइड किया हुआ है कि आपको 3 से 4 घंटे डेली फिजिक्स को देने हैं तो दो। वो 3 से 4 घंटे आपको बैठना है। सिर्फ आपके पास फिजिक्स की बुक होनी चाहिए, आपके नोट्स होने चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट मेरे पास आता है कि बेसिक मैथ्स। देखो, अगर आप लोगों को बेसिक मैथ्स नहीं आता ना तो फिजिक्स कर ही नहीं सकता है इंसान। बेसिक मैथ्स जब तक टिप्स पे नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। सो पहले अपना बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो। मैंने भी अपनी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग की थी। इंटीग्रेशन में मुझे थोड़ी दिक्कत रहती थी, बट फिर भी मैंने काफ़ी हद तक इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया था। सबसे पहले अपना बेसिक मैथ्स उठाओ, डिटेल में पढ़ो उसको, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। अगर आपने बोला है कि 2 घंटे मुझे फिजिक्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं तो वो करने ही है। फिर चाहे आप उस 2 घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन कर पाओ, चाहे आप उसमें 20 क्वेश्चन कर पाओ, पर करने हैं। ठीक है। और फिर थर्ड पॉइंट आता है कि जब मेरा बेसिक मैथ्स कंप्लीट हो गया, मैंने टाइम देना स्टार्ट कर लिया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको टाइम देना है। टाइम देना आपने स्टार्ट किया, बेसिक मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली। मान लो मैंने 10 दिन लगा लिए, बेसिक मैथ्स अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली मैंने। उसके बाद मुझे ये था कि अब ये चीज़ें तो मेरे पे टिप्स पे हो गई है, बट इनको अप्लाई कैसे करना है। तो मैंने उठाए हाई वेटेज वाले चैप्टर्स। जो भी हाई वेटेज वाले चैप्टर्स थे मैंने उनको करना स्टार्ट कर दिया। अब हाई वेटेज चैप्टर से क्या होता है कि जब आप उनको करना स्टार्ट कर देते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार, ये टॉपिक्स हाई वेटेज वाले मैक्सिमम पोर्शन में कवर कर चुका जो कि पेपर में आने वाला है। तो हाई वेटेज चैप्टर के क्या क्या है वो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया हुआ है। तो जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स है तो मैंने स्टार्ट कर दिया मॉडर्न फिजिक्स करना। एक तो ये था कि 12th में आप नया नया पढ़ के आए होते हो तो वो दिमाग में होता है ऑलरेडी, और मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा सा आसान भी है। तो मैंने उठा लिया मॉडर्न फिजिक्स और फिर मैं शुरू हो गई प्रैक्टिस करना। जो भी मेरे नोट्स थे, मैंने यूट्यूब से किसी टीचर से पढ़ा या फिर मेरे स्कूल में मुझे कुछ पढ़ाया है, वो सारे नोट्स मैंने सब रिवाइज कर लिए। एंड देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन।
उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए, और जो भी मेरी गलती होती थी ना क्वेश्चन में, वो क्वेश्चंस मैं उनको एनालाइज करती थी। सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लगती है कि सबसे ज़्यादा जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है कि वो एनालाइज नहीं करते हैं। जब एनालाइज करने का टाइम आता है तो बच्चे सोचते हैं यार कौन करेगा एनालाइज, इतना टाइम लग रहा है इसमें। बट अगर आप उस चीज़ को टाइम दोगे ही नहीं तो आप कैसे इंप्रूव करोगे यार, ये भी तो सोचो ना आप एक बार। आप किसी चीज़ को टाइम देते हो ना तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी निखर के बाहर आती है। तो आप पहले टाइम देना सीखो। तो मैंने उन क्वेश्चंस को एनालाइज करना स्टार्ट किया, और फिर मैंने क्या किया, जो जो मेरी गलतियाँ हो रही थी, जैसे मान लो मेरे को किसी एक टॉपिक में, जैसे सेमीकंडक्टर्स मुझे नहीं आ रहा है, ठीक है, गलतियाँ मैं उसमें रिपीटेडली मिस्टेक्स करी, मैं एक बार दोबारा सेमीकंडक्टर्स पढ़ती थी, और फिर मुझे पता चलता, रियलाइज़ होता था कि यार ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मेरे से गलत हुआ था जब मैं नोट्स रिवाइज करती थी। तो आप लोगों को भी ये चीज़ हिट करेगी। आप एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको पता चलेगा कि ये टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा कि ये टॉपिक मेरा कमज़ोर है। फिर जब आप दोबारा उसको चैप्टर को रिवाइज करोगे ना, फिर आपको वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, यार ये मैंने गलती की थी, अब ये मुझे आ गया अच्छे से। तो हाई वेटेज चैप्टर्स उठा लिए, उनको रिवाइज करना स्टार्ट किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट की, ठीक है। फिर उसके बाद जब हाई वेटेज चैप्टर हो गए, अच्छा इंसान को अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर इंसान सोचे चढ़े यार अब हाई वेटेज चैप्टर्स हो गए, अब और क्या करना है इससे। बट नहीं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको हारना नहीं है अभी, आपको लो वेटेज चैप्टर्स भी उठाने हैं। लो वेटेज चैप्टर्स आपको करने हैं उसके PYQs। उससे क्या होगा, अगर लो वेटेज चैप्टर्स में से 4 से 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं रिलेटेड टू PYQs, और PYQs ही आते हैं, उसमें फिगर्स चेंज हो सकते हैं बट क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है। तो PYQs उठाओ उन लो वेटेज चैप्टर्स के और करो, स्टार्ट कर दो करना। नहीं आ रहा है दोबारा करो, नहीं आ रहा है दोबारा करो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं होगा। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपके फिजिक्स स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो चौथा पॉइंट आ गया कि लो वेटेज चैप्टर उठाओ, उनको डिटेल में पढ़ने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल ही नहीं है उनका नॉलेज, नहीं है तो वन शॉट देख लो। अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो वन शॉट देख लो, लेकिन PYQs आपको करने हैं, जैसे मर्जी करो। वो कंसेप्ट आपको, PYQs का जो कंसेप्ट है वो आपको दिमाग में बिठाना ही है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कि आपने कोई पेपर दिया, ठीक है, उसमें आपके इतने मतलब मान लो 10 क्वेश्चन नेगेटिव मार्किंग चले गए आपके, और 10 आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए थे, ठीक है। उन सारे क्वेश्चन को चेक करो, टैली करो कि आपका दिमाग कहाँ सोच रहा था उस टाइम पे, जब आप एग्जाम दे रहे हो तब आपका दिमाग क्या सोच रहा था उस क्वेश्चन के बारे में, और व्हाट इज द रियल अप्रोच। डू अ कंपैरिजन, आपको कंपैरिजन करना है अपनी सोच में, और व्हाट इज द एग्जामिनर्स अप्रोच, कि एग्जामिनर क्या चाहता है कि आप किस तरीके से अप्रोच करो कि आप शॉर्ट आंसर में पहुंच जाओ। समझ रहे हो। तो अपने दिमाग को और एग्जामिनर के दिमाग को कंपेयर करो। जब आप कंपैरिजन करोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि मुझे ये गलती नहीं करनी है, मुझे इस वे में नहीं सोचना है। और जब आप ऐसा एनालाइज करते हो कि यार ये गलती मैंने की है, उस गलती को आप एक नोटबुक पे लिख लो, एक नोटबुक बना लो, मिस्टेक कॉपी जिसको आप कहते हो वो बना लो, और उस गलती पे लिख लो कि ये कॉन्सेप्ट मेरा गलत हुआ है, इस क्वेश्चन को इस अप्रोच से करना था बट मैंने इस अप्रोच से किया है। अपना अप्रोच भी लिखो, एग्जामिनर का अप्रोच भी लिखो, अपने अप्रोच पे मारो क्रॉस और एग्जामिनर के अप्रोच पे मारो टिक। और जब भी एग्जाम देने जाओ वो नोटबुक एक बार रिवाइज करके जाओ कि मैंने पिछली बार इस अप्रोच से किया था, ये अप्रोच सही नहीं है, ये अप्रोच गलत है। मे भी आपका आंसर सही आया होगा बट ये अप्रोच बहुत ही लेंथी है, या तो नहीं आ रहा है इसे सही आंसर, हर क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आ रहा है आपके अप्रोच से, और है भी बहुत लेंथी, इतना टाइम कंज्यूमिंग है। डू चेक एग्जामिनर्स अप्रोच। ये मैंने आपको बताया फिफ्थ पॉइंट की मिस्टेक कॉपी अपनी बना लो, और हर टेस्ट से पहले मिस्टेक कॉपी को एनालाइज करके जाओ। सिक्स्थ है फॉर्मूला शीट। मैं नहीं बोलूँगी कि आप शॉर्ट नोट्स बनाओ या फिर आप पूरे पूरे नोट्स बैठ के बनाओ, बट एक फॉर्मूला शीट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम कोई टेस्ट देने जाते हैं, हम पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, रिवीजन फिजिक्स का स्पेशली हम नहीं कर पाते पूरा कंप्लीट, हम नहीं देख पाते हर एक फॉर्मूले को। अब जब आपके इतने लंबे लंबे नोट्स हैं तो कौन 1 घंटा पहले सारे फॉर्मूलेज देखेगा, उसमें से कौन ढूंढेगा उसमें से। तो एक नोटबुक छोटी सी, उसमें फॉर्मूला सारे लिख लो कि इस चैप्टर में ये फॉर्मूलाज यूज़ होते हैं,
ठीक है। जब भी टेस्ट देने जाओ वो फार्मूलाज एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। पेपर से 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले फार्मूलाज सारे के सारे रिवाइज कर लो, जो भी आपके टेस्ट हो रहा है, जो भी मॉक टेस्ट हो रहा है आपका। और फिर देखो, यहाँ तो देखो आप फिजिक्स में 3 गलतियां कर सकते हो। एक तो ये कि आप अप्रोच गलत लगा रहे हो, ठीक है। दूसरा ये कि आपको उस टाइम पे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। और तीसरा ये कि आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। ये 3 गलतियां इंसान कर सकता है एग्जाम में। आप तीनों को सुधार लो। पहली गलती मैंने क्या बोली कि या तो आप लोग अप्रोच गलत लगा रहे हो। अप्रोच गलत लगा रहे हो तो उसको कंपैरिजन करना है आपको मिस्टेक कॉपी में, ठीक है। और हर टेस्ट से पहले रिवाइज करना है। दूसरा कि आपको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, भाई फॉर्मूला शीट बना लो ना। जब फॉर्मूला शीट बनाओगे, रिवाइज करोगे तो क्यों नहीं याद आएगा, टिप्स पे हो जाएंगी आपकी चीज़ें। और चौथी चीज़ क्या बोली मैंने, सॉरी तीसरी चीज़ मैंने क्या बोली, तीसरी चीज़ मैंने बोली कि आप लोग कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे, कैलकुलेशन करोगे, तो आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव हो जाएंगी। स्टॉप यूजिंग कैलकुलेटर। मैं भी ऐसी गलती करती थी कि यार इतना लंबा कैलकुलेशन है, कौन करेगा, कैलकुलेटर से करेगा, इतना लंबा थोड़ी आएगा एग्जाम में। भाई अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, लंबे लंबे कैलकुलेशन प्रैक्टिस करोगे, तो ही आप शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हो आसानी से। तो ही आप 10 सेकंड में शॉर्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। जब तक आपको लंबी कैलकुलेशन करना नहीं आएगी, तब तक आप शॉर्ट कैलकुलेशन में भी बहुत टाइम लगाओगे। इसीलिए चाहे कैलकुलेशन लंबी हो, छोटी हो, जैसी भी हो, आपको खुद सॉल्व करनी है। डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर, अवॉइड यूजिंग कैलकुलेटर। सो ये मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट्स बताए हैं जो मुझे लगता है कि मैंने अपने टाइम पे ऐसी गलतियाँ की थी, और आप लोग भी, मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दीज मिस्टेक्स। सो स्टॉप डूइंग दीज मिस्टेक्स और अपने हाई वेटेज चैप्टर्स को एकदम से स्ट्रॉन्ग कर लो, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए अंदर से कि हाँ यार मैंने काफ़ी हद तक पढ़ लिया है, अब बस थोड़ा सा और मेहनत करनी है, थोड़ी सी और मेहनत करनी है। और अगर मतलब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि यार मैम अगर हम अभी 1 शॉट से स्टार्ट करें तो क्या हम कर सकते हैं। हाँ यार बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको फिजिक्स का पी भी नहीं आता है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी आता है, अगर आपको 30% भी आते हैं, 20% भी फिजिक्स का नॉलेज है कि ये चैप्टर्स हैं, इनमें ये कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप लोग 1 शॉट से आराम से कर सकते हो। आराम से अगर आपके स्कोर 50 से कम आ रहे हैं तो आप आराम से 100 के पार पहुंच जाओगे। और आप लोगों के लिए एक एक मार्क्स मैटर करता है, एक एक मार्क्स मैटर करता है, ठीक है। सो फिजिक्स को टाइम दो, बट उसके साथ साथ आपको बायो और केमिस्ट्री को भी टाइम देना है। लेकिन जो फिजिक्स का टाइम है वो फिक्स करो कि इस टाइम मुझे फिजिक्स ही पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। और ना ही फिर दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोचना है कि हाँ मेरा केमिस्ट्री का छूट गया, मेरा बायो का छूट गया। नहीं, जब फिजिक्स पढ़ने बैठे तो फिजिक्स ही पढ़नी है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग मेरी भी इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हो, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन सभी बच्चों को जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। अगर आप लोगों को इसी तरीके से और वीडियोस चाहिए लाइक केमिस्ट्री पे या बायो पे कि मैंने किस तरीके से अपना स्कोर इम्प्रूव किया था, सो प्लीज़ डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड like the video, share the video and subscribe to the channel. Thank you.